नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। रहीम 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को साधारण ब्याज पर उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% पर। यदि रहीम कुल 10% लाभ कमाना चाहता हो दर पर शेष राशि देगा। 1040। अच्छा रेट पूछा है, 1 मिनट भैया। 13% भैया, 13%। ठीक है 13%। किसने बताया था? अमन तुमने बताया था 13। ठीक है नैना आपसे लग गया। नहीं सर। देखो एक चीज और समझो, एलिगेशन कब लगेगा? जब दो तरीके की चीजों को मिलाओ और तीसरी चीज बनाओ और वो सेम होनी चाहिए, आप एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है। अब देखो हमसे बोल रहा है 8% पे, समय की तो बात नहीं कर रहा तो डायरेक्ट कर लेंगे 8%। ठीक है। फिर कह रहा है ये वाला परसेंट पता नहीं, पर कुल पर जो उसे लाभ होना है वो 10% का होना। ठीक है। अब वो पहले वाले को 12,000 देता है, मतलब मैं 12 मान लूं। ठीक है वो 3 जीरो हटा दिए। अब वो दूसरे वाले को कितना देगा? 8 देगा। देखो यहां से भी 3 हटा दो, इसके भी 3 हटा दो, तो 20 में से 12 गया 8। क्लियर है यहां तक? अब देखो अगर रेशियो में बदलें 3 और 2 का रेशियो आया। ठीक है मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें से इसे घटाया 2 बचा। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। और देखो ये चीज अगर आप उल्टा देखोगे तो घटा के आई है, तो इस बार जोड़ के लिख दो 13। हमारा आंसर कितना आया? 13%। 13% पे वो क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को देगा कि उसे कुल 10% का लाभ होगा। क्लियर है वाली बात? स्तुति आपके समझ आ रहा? यस सर आ रहा सर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एलिगेशन में 20% आया था तो वो नहीं आ रहा। ये चीज देखो 300 रुपए है, 300 रुपए उसे कुल ब्याज मिला है 1500 पर। उसने टोटल रुपए दिए थे 1500। 300 बटे 1500 मल्टीप्लाई विद 100 कर लो। इससे इसे काटा 5 बार, इसे काटा 20%। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5%, शेष पर 11%, तो पूरी पूंजी पर ब्याज बताओ कि टोटल ब्याज 7% भैया, 7% टोटल ब्याज कितना मिलता है। ठीक है हाँ कितना आया अनुज? कितना आया? भैया। भैया रेट आई है 7%। 7%? नहीं भैया, ये जो ब्याज परसेंट। हाँ हाँ वही टोटल रेट ही है 7% आई है। हो सकता है भाई। अरे भैया रेट निकाल दी हमने, 1 मिनट। पीयूष अरे भैया चलेगा, तभी आया भैया, जरा बस अभी लगा रहा है। अच्छा ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। जब 3% होती है, मैंने आपको सिखाया है, तो एलिगेशन नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, पहला कह रहा है 1/4। 60% भैया। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है 1/4 और दूसरा कह रहा है 2/3।
ठीक है, तो टोटल अगर हम रुपए मान लें 4 और 3 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो होगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है 1/4 भाग को, इसे 1/4 कर दो, 4 3 12, तो 3 आ गया। 3% पर कितने रुपए ब्याज दिया उसने? 9 रुपए। ठीक है, फिर 2/3 पर, इसका 2/3 निकालो, तो कितना है 2/3? 8। कितने परसेंट से? 5% से। अब शेष पर, तो शेष कितना बचा? 8 3 11, तो एक ही तो बचा 11% पर। तो टोटल, मेरी बात ध्यान से समझना, कि टोटल कितना हो गया? 60% ब्याज टोटल देता जब 12 यूनिट होता। तो हमें बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से। 5 तो टोटल कितना आया? 5%। ठीक है, तो उसे कुल सामग्री, जो भी कुल सामान है या कुल पूंजी है, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 5% मिलेगा। ठीक है, सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? पीयूष? नहीं भैया हो गया था वो 5 60 आंसर दे दिया था 2 और तुमने कुल दिया है। ठीक है, जी 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 भाई। चलो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो, 1/4 और 2/3, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने। एक संख्या माननी थी, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं हमेशा एलसीएम मानता हूँ क्योंकि वो इजीली कटता है। 12। ठीक है, अभी हमारा 12 आ गया। अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखो बोल रहा है 1/4 को 4 से करा तो 3 आ गया, 3/3% पे, तो टोटल 9%। 2/3, 12 को 2/3 करो, 3 चौक 4 दूनी 8, 8/5% पर, तो टोटल हो गया 40। ठीक है, शेष 8 और 3 11, और टोटल था 12, तो बचा कितना? 1। 11% पर, ये हो गया 11%। ध्यान से समझो, टोटल ब्याज कितना हुआ? 60% 12 पे। तो अगर हमें 12 को 60 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 5% से। 12 पंजे 60, तो टोटल पे कितना ब्याज मिलेगा? 5%। क्लियर है? अभी समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति अपनी राशि के 40% को 15% ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से, तथा शेष को 18% से उधार देता है। कुल धन पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत है। भैया 14.4% आ रहा है भैया। ठीक है, देखो बोल रहा है 40%। देखो अभी इसमें परसेंट में है तो तुम 100 मान सकते हो, हमने 100 मान लिया कि वो टोटल जो राशि है वो 100 है। 40%, 100 का 40% 40 होगा, तो ये मेरा 40 आ गया। ठीक है, 15% पर। क्लियर? तो ये कितना जाएगा?
600, ठीक है। अब बोल रहा है शेष के 100 में से 40 आप घटा चुके हो क्योंकि आपने पहले दे दिया, बचा कितना 60 का 50% मतलब आधा 30 हो गया, 10% पर तो कितना हो गया 300। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बोल रहा है कि शेष को 18% पर 30 आप हटा चुके हो तो शेष बचा 30, 30 को 18% पर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा कितना 540। अब आप टोटल कर लो, टोटल चीज़ 100 और ये टोटल कितना हो गया 1440। इस टोटल को जोड़ेंगे 1440। अब बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें, तो हम कहेंगे 14.4 या आप ऐसे भी कर सकते हो 1440 को 100 से भाग दे दो, 0 से 0 कटा, एक 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा दो, 14.4%। ऐसे भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है तो आप कह दोगे 14.4%। क्लियर है वाली बात, 14.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 8 माह तथा उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 129 रुपए है। तो धनराशि बताइए भैया 3600 रुपए। कितनी 3600 भैया 3600। हो सकता। पीयूष कितना आया? पीयूष 3600 रुपए भैया। ठीक है। अब देखो 4% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 महीने में, ये बात याद रखना, वार्षिक का मतलब 12 महीने में। ठीक है। अब 4% वार्षिक की दर से और तुमने ब्याज केवल 8 माह का लिया, 4% इंटू 8/12। ये 12 नीचे क्यों आया अमन बताओ? पूरे सर महीने सर 12 होते हैं। पूरे 12 महीने और इधर 8 महीने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है। जी जी जी। माइनस, क्योंकि अंतर का है 5% इंटू 15 माह अपॉन 12, ठीक है, बराबर 129। ठीक है। अब ये डिफरेंस कर लो इसको, यहाँ पे सिंबल डिफरेंस का लगा लो, पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा। देखो 8 चौका 32% डिफरेंस 15 पंजे 75% इज इक्वल टू 129 इंटू 12। अब 75 में से 32 घटाओ तो कितना बचेगा 43। 43% बराबर 129 इंटू 12 और ये जाता है आपका 3 बार में।
43 तियाँ 129, तो 1% की वैल्यू 36। और हमसे पूछा है धनराशि बताओ। धनराशि अपने आप में 100% होगी। अगर 1% 36 तो 100% 3600 होगा। 100% 3600 होगा। ठीक है, क्लियर होती है बात ये? समझ गए? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह तत्काल उसे दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है कितना लाभ होता है। 225 रुपए। 225 रुपए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। टाइम 2 साल है और रेट डिफरेंट है। एक को 4% और एक 6/1/4%। तो अगर हम यहां से निकालें तो अगर तुम देखो ध्यान से 4% माइनस 6.25%। ठीक है, तो कितने परसेंट का डिफरेंस आया? डिफरेंस कर लो, कितने परसेंट का डिफरेंस आया? 2.25% का। ये 2.25% का उसे फायदा लेना है। 5,000 रुपये 2.25 अपॉन 100 और नीचे एक जीरो और आ गया। देखो मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा। हाँ हाँ, इससे ये काट दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये सब 1 साल का चल रहा है। देखो हमने 1 साल का ही है ये सब। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? ये मल्टीप्लाई मत करो, ये सब 1 साल का है और हमें बात करनी है 2 साल में, तो हम मल्टीप्लाई 2 से कर दें। इस 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि ये बात हो रही है 2 साल की, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करे। और यहाँ तक का जो खेल था वो था 1 साल का। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया 225। क्लियर होती है बात? नैना समझ में आ गया आपके? हाँ सर, हो गया। स्तुति आपके समझ आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति एक बैंक से 1150 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा उसे 400 की 3 बराबर मासिक किस्तों में चुकाता है। ब्याज की दर बताओ।
2.25%. 2.25%. 2.25%. अनुज कितना आया? भैया नहीं लग रहा अभी। पीयूष हाँ भैया 1 मिनट रुक जाइए। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा उसका बेसिक को समझो। देखो, बैंक जो होती है उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। सपोज करो हमने बैंक से 1,000 रुपए लिए, तो क्या हम बैंक को पूरे 1,000 रुपए वापस करेंगे अगर साधारण ब्याज है? बताओ पीयूष, अगर हमने बैंक से 1,000 रुपए लिए तो हम बैंक को क्या 1,000 रुपए वापस करेंगे? भैया ब्याज होगा कुछ ना कुछ जरूर। ब्याज होगा। अच्छा ठीक है, और हम मान लो 100 रुपए की 10 किस्तें देते हैं। मेरी बात समझते रहे ना? अगर मैं 100 रुपए की 10 किस्तें दे रहा हूं, पहली किस्त कब दी मैंने? पहले महीने के एंड में। और दूसरी किस्त कब दी? दूसरे महीने के एंड में। इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। अच्छा, मैं एक बात बताओ, ये जो इनसे 1,000 रुपए लिए थे वो हमने क्या कहा था कि हम 10 महीने बाद देंगे? कुछ ऐसी तो बात है। 240/9 आ रहा है शायद। हाँ ठीक है, जो भी आ रहा हूँ, ये वाली बात समझो कि जब हमने इनसे 1,000 रुपए लिए थे तो इनसे यही तो कहा था कि हम 10 महीने बाद देंगे। 10 किस्तों का मतलब 10 किस्तों में चुकाएंगे या 10 किस्तों बाद देंगे, ठीक है? लेकिन हमने ने पहले महीने 100 रुपए दिए, जिसको अब ये 9 महीने तक यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने फिर दिए, मेरी बात समझना ध्यान से, 100 रुपए, जिसको ये 8 महीने तक यूज करेंगे। पहले वाला 9 महीने तक, फिर 8 महीने तक। फिर 100 रुपए दिए, जिसको ये 7 महीने तक यूज करेंगे। तो यार हमें एक बात बताओ, क्या बैंक इसका फायदा हमें नहीं देगा कि भाई उसने हमारे पैसे 9 महीने तक यूज करे हैं, तो क्या इसका फायदा हमें नहीं देगा? बताओ पीयूष। सिर्फ एसआई की बात हो रही है, ये भी याद रखना। हाँ बताओ। लेकिन भैया हमने यही 1,000 रुपए ये बैंक से ही तो लिए थे, जो जो वापस कर रहे हैं बैंक के ही पैसे हैं भैया। भाई बैंक के पैसे हैं, लेकिन हम उन्हें 10वें महीने में वापस करते तो हम नहीं देते 3 किस्तें, ये सारी किस्तें हम इन्हें सीधे 10वें महीने में जाके जो इनका ब्याज बना वो देते और इन्हें ये देते। तो क्या ये तो है, टाइम से जमा कर रहे हैं पैसे, इसका फायदा मिलेगा। तो क्या ये हमारे 100 रुपए को यूज कर पाते? नहीं कर पाते ना? नहीं भैया। इसका मतलब ये जो 100 रुपए है, इसका जो इन्होंने 9 महीने तक इस्तेमाल करा, तो इसका फायदा ही हमें देंगे, ठीक है? ऐसे ही 100 पे जो 8 महीने तक इस्तेमाल करा, इसका फायदा हमें देंगे। और ये जो फायदा देंगे,
ये हमारे ब्याज में छूट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ये हमारे ब्याज में छूट हो जाएगी। तो हम केवल इनको इतने रुपए देंगे या इससे कम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोग जो किस्त समझते हो वो सीआई होती है, एसआई की किस्तें बहुत कम होती हैं। बैंक में बात कर रहा हूं मैं, केवल बैंक में। ठीक है, फिर से ध्यान से समझ लो। ये 100 रुपए जब इसने 9 महीने तक इस्तेमाल करा, इसका हमें कुछ फायदा देंगे। जो ये फायदा देंगे वो इस ब्याज में कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्वेश्चन को। भैया हाँ इसका बताओ। मतलब है कि जो बैंक से भैया जो लोन लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। यस, अच्छा, तो भैया ईएमआई में जो हम लोग मतलब वापस करते हैं तो उसके बावजूद हम लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। पहले महीने में 1150 रुपए था, फर्स्ट मंथ में। ठीक है, मतलब पूरे महीने तक 1150 चला। उसके बाद जब दूसरा महीना आया तो आपने पहले महीने के आखिरी में 400 रुपए दे दिए। अब 750 रुपए चला। यहां तक सहमत हो सभी? ये दूसरे मंथ में, सेकंड मंथ में चला। ठीक है, अब ये जो 750 है, सेकंड मंथ के एंड में आपने 400 रुपए दिया तो 350 रुपए। ये पूरा थर्ड मंथ चला होगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात? और थर्ड मंथ के एंड में आप 400 रुपए दे दोगे। कितना रुपया दोगे? 400 रुपए दे दोगे। तो इट मींस आपने एक महीना 1150 पे ब्याज दिया, 1150 पे कुछ R% से। और टाइम कितना है? एक है। अब एक महीना है इसलिए 12 नीचे आएगा, परसेंटेज का 100। ध्यान से समझना इस बात को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्लस दूसरे महीने 750 पे ब्याज दिया, इंटू R इंटू 1, 12 इंटू 100। क्योंकि 750 पे केवल एक महीने ब्याज दिया। और 12 क्यों आया? क्योंकि ब्याज हमेशा ईयर में होता है, अगर स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है तो। अब तीसरे महीना 350। ठीक है, तीसरे महीना 350 इंटू R इंटू 1, 12 इंटू 100। और टोटल, अब ये टोटल ब्याज हुआ। अब ये टोटल ब्याज कितना हुआ? तो तुम ऐसे देख सकते हो, 350 रुपए है, तुम आखिरी में 400 दोगे, 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये ब्याज था। तो टोटल ब्याज 50 रुपए। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो R इंटू 1, 12 इंटू 100 कॉमन आ जाएगा। 1150 प्लस 750 प्लस 350 बराबर 50 के। वाली बात समझ में आती है? अब देखो, इसको ऐड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पर अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे कि यार ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, तो अगर आपको ये चीज पता है कि जब सेम चीज घटाई जाती है तो सीरीज एपी में होती है। अगर सेम चीज घटाई जाती है तो सीरीज एपी में होती है। और अगर सीरीज एपी में है तो हम लोग एवरेज निकाल देंगे डायरेक्ट। ये 750 इसका एवरेज होगा, तो इसका जो सम होगा
750 इंटू 3, 750 इंटू 3, 2250 बराबर 50 के। सॉल्व करेंगे। तो देखो 12 से कटेगा, 0 से 0 काटो, 5 से काट दो, ठीक है, 3 से काट दो, अब ये आ गया 40/15, 5 से काट दो, 5 6 15, 5 8 40। अभी आगे फर्दर सॉल्व कर लो, ये हो गया 8/3%। तो रेट जो हुआ 8/3%। ठीक है। वैसे कितने बच्चे हैं जिनके वाली बात समझ नहीं आए? आप कहोगे लेंथी हो गया, तो अगर हम पेपर में करेंगे तो हम ये चीज़ें लिखेंगे थोड़े, ये चीज़ हमें डायरेक्ट दिमाग में होगी, तो बस घटा घटा के जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट वाली स्टेप लिखेंगे। ठीक है, बस वाली स्टेप, इसका क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? अनुज आप क्या आया? 750। अनुज, पीयूष आप क्या आया? भैया भैया आ गया भैया। पीयूष हाँ भैया हो गया था क्लियर है पूरी तरीके से? कैलकुलेशन। हाँ भैया कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। अभी तुम कैलकुलेशन देखो कैसे करे, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एसआई का क्वेश्चन होगा और बैंक का, एक बात और याद रखना, बैंक का ही फंडा है ये। अगर ये किसी इंडिविजुअल को दिए होते तो ये वाला फंडा नहीं लगता, बैंक का ही फंडा है। अगर एसआई है और बैंक की किस्तें हैं तो हमेशा एपी बनेगा, क्योंकि किस्तें बराबर होंगी। क्लियर है बात? हाँ बताओ क्या कहते हैं अमन? सर ये सर 750 में सर 3 से गुणा क्यों की, बस ये नहीं समझ में आया। अच्छा 750 में 3 से गुणा क्यों करी, बाकी सब समझ में आया? देखो ध्यान से, जी सर। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स और होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर हमें सम ऑफ नंबर निकालना, सम ऑफ नंबर, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब एवरेज था 750, पद थे 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करी। और किसी का कोई डाउट? नैना आपका? सर समझ में आ गया। और देखो यहाँ एक चीज और, अगर किसी को केवल यूपी टेट ही देना, ठीक है, यूपी टीईटी का पेपर, वही प्राइमरी वाला, तो आप लोग क्या करो, अगर ये चीज़ आपके समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो हमने सीट दी है उसके जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनको लगाओ, यूपी टेट का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर मत ले लेना कि अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगी। आप केवल उन बेसिक को लगाओ तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नोटबुक 11 रुपए में खरीदी जा सकती है यदि उसे 1 रुपए की 11 बराबर मासिक किस्तें देकर भी खरीदा जा सकता है, तो साधारण ब्याज की दर बताएं। देखो अब की बार मैं डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन को,
देखो 11 बराबर मासिक किस्तें हैं। 240 रुपए की। ठीक है ठीक है। अब 11 बराबर मासिक किस्तें हैं, ठीक है, मतलब महीनों की बात कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना अब। R इंटू 1/12 इंटू 100। 12 क्यों आया? क्योंकि 12 महीने होते हैं। 1 क्यों आया? क्योंकि ये जो राशि है वो सब एक एक महीने पर किस्त देगी, एक एक महीने पे देगी, इसलिए 1 आया। एक एक महीने पे ब्याज देगी। अब देखो 10 रुपए, फिर उसके बाद में 1 रुपया दे देंगे तो 9 रुपये हो जाएगा, फिर 1 दे देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 1 दे देंगे 7 हो जाएगा, इसी तरीके से फिर 1 देंगे 6, फिर 1 देंगे 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। ठीक है, फिर 1 देंगे तो 0, उनसे कोई मतलब नहीं रहा। बराबर, अब देखो हमने 11 किस्तें दी, 1-1 रुपए की। 10 था और 11 एक कम 11, प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट 11 दिया, 1 रुपये ब्याज दिया, ये हो गया हमारा, ये हमारा ब्याज है। ये सब ब्याज निकल के आया। अब ध्यान से देखना, इसे जोड़ेंगे कैसे। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 5 आएगा, ठीक है, और टोटल पद कितने हैं? 11। देखो अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपकी बार ये क्या हो गया, ये टोटल पद जो हैं वो हमारे सम हो गए। तो 6 और 5 के बीच में एवरेज होगा 5.5 और टोटल पद हैं 10, तो ये 55, इनका सम 55 आया। R इंटू 1 1200 इंटू 55 बराबर 1 के। R इजिकल टू 1200 अपॉन 55, 5 से काट दिया, 240 अपॉन 11, फर्दर सॉल्व करा इसे, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 9/11%, 21 सही 9/11%। जी ठीक भैया है। यही आया। अब अगर किसी को इस चीज को सॉल्व करना नहीं आता, वो ये नहीं समझ पा रहा ये कैसे सॉल्व हो रही, हम 5.5 कैसे ले रहे हैं, तो देखो उसे समझाते हैं थोड़ा सा, ध्यान से समझना। दो तरीके के हो सकते हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म्स, एक इवन और एक ऑड। जब ऑड होगा तो बीच वाली वैल्यू, ठीक है, और जब इवन होगा तो बीच की दो वैल्यू का आधा, बीच की दो वैल्यू का आधा। काम से जाना होगा भैया। हाँ ठीक है जाओ। पहला क्या, इवन की अगर हम बात करें तो बीच की दो वैल्यू का आधा, ऑड की बात करें बीच वाली वैल्यू। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखो ध्यान से, 1, 2 और 3, तो पद कितने हुए, 3 हुए, इसलिए हमने बीच वाली वैल्यू एवरेज ले ली, क्योंकि पद कितने हैं, 3 है, तो बीच वाली वैल्यू एवरेज होगी। पर इस वाले में पद हैं, नंबर ऑफ टर्म है 10, इसकी वजह से ध्यान से देखो, हमने बीच की जो दो वैल्यू है इनका आधा लिया, 6, 5, 11 और 11 का आधा 5.5। अब सम निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये एवरेज का फार्मूला होता,
तो मेरा सम आ गया 55, मतलब इन सब का योग 55 होगा। बाकी फिर फर्दर सॉल्व करा। क्लियर है यहाँ तक?